भारत के खिलाफ पिछले मैच में हारिस रऊफ ने भारतीय गेंदबाजों को प्लेन सेलिब्रेशन दिखाया था, लेकिन आज के मैच में जो फाइनल मैच खेला जा रहा था उसमें जसप्रीत बुमराह ने हारिस रऊफ को उसी के अंदाज में एक बार मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। आदित्य, आपको कैसा लगा ये जसप्रीत बुमराह का मुंहतोड़ जवाब? देखिए जयदीप, जैसे कि हमने देखा कि इससे पहले जो मैच था उसमें हारिस रऊफ की तरफ से जो है बहुत ही आपत्तिजनक इशारे किए गए थे, जिसको लेके काफ़ी विवाद भी हुआ था। और उस इस जो उनका जो इस तरह की हरकत थी उसका जवाब पहले ही अर्शदीप सिंह ने दे दिया था, लेकिन ऑन ग्राउंड नहीं दिया था। और इस बार हमने देखा कि 18वें ओवर के 5वें गेंद पे जिस तरह से हारिस रऊफ को क्लीन बोल्ड किया बुमराह ने, और उसके बाद उन्होंने प्लेन सेलिब्रेशन किया और जवाब दिया, यॉर्कर डाला और गिल्लियां उड़ा। और ख़ास बात ये रही कि उन्होंने ये जो ट्रोल किया है एक हिसाब से अब कह दें तो कोई एग्रेशन के साथ नहीं, बहुत ही मुस्कुराते हुए बहुत ही आराम से उन्होंने जवाब दिया है। और मुझे लगता है कि ये एक पाकिस्तान को और ख़ासकर हारिस रऊफ को काफ़ी करारा जवाब मिला है, क्योंकि मुझे लगता है खेल का जो मैदान है हमें उसको राजनीति से बिल्कुल दूर रखना चाहिए। और भारत ने हमेशा ही ऐसा किया है, और हमने देखा हमारे किसी प्लेयर ने कोई भी इस तरह की हरकत नहीं की थी। लेकिन जब हमारा भारत है, जब आप करोगे सामने से तो हम जवाब देना जानते हैं। लेकिन आदित्य, अगर आपको याद हो तो साहिबजादा फरहान जो है वो भी एक बार वो गन सेलिब्रेशन किए थे, विवादों में आ गए थे वो। बिल्कुल बिल्कुल, उसको लेकर भी विवाद था। वैसे आप अगर देखेंगे ना इतिहास में जयदीप, तो ये पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है। अभी जो नए बच्चे जो क्रिकेट देख रहे हैं, जो नई पौध है, उनको ये सारी चीज़ें नहीं लगेगी। लेकिन आप जब इतिहास में जाएंगे, क्रिकेट के इतिहास में, अगर हम 1999 के वर्ल्ड कप में ऐसा हुआ था जब वेंकटेश प्रसाद बॉलिंग कर रहे थे, सलीम मलिक ने चौका मारा था और उसके बाद उन्होंने ऐसे बल्ले की इशारा किया था उस वेंकटेश प्रसाद को कि देखो हमने तुम्हारे बॉल को बाउंड्री के बाहर कर दिया था। और जयदीप, डिवाइन जस्टिस देखिए कि अगले ही बॉल में क्लीन बोल्ड हो गए थे। तो बिल्कुल अभी जो हमने देखा कि बिल्कुल वैसा ही आप कह सकते हैं कि माहौल इस बार भी देखने को मिला जब हारिस रऊफ को बुमराह ने बाहर का रास्ता दिखा। वैसे बुमराह को वैसे बूम बूम बुमराह नहीं कहा जाता है, वजह यही है कि वो हमेशा बूम बूम बुमराह अपने यॉर्कर के लिए भी जाने जाते हैं। यॉर्कर पे ही उन्होंने बोल्ड किया था रऊफ को। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है, और मुझे लगता है कि जो पहली इनिंग रही है और पाकिस्तान की टीम 146 पे ऑल आउट हो गई, जबकि हम देखें तो स्टार्टिंग बहुत अच्छी हुई थी। और लेकिन यहाँ तारीफ करनी होगी साहिबजादा फरहान ने बहुत अच्छी बैटिंग की है, काबिल तारीफ बल्लेबाजी की है। लेकिन पाकिस्तान मिडिल ऑर्डर जो उसकी बैटिंग का जो एक बहुत बड़ा जो कमज़ोर कड़ी है, वो आज से नहीं है, बहुत डे वन से है। आप हर वर्ल्ड कप में देखिए, आज से 20 साल पहले भी वही स्थिति थी, आज भी वही स्थिति है। उसी का खामियाजा पाकिस्तान को फिर से उठाना पड़ा है। साथ ही अगर आप देखें कि जैसे भारत की जो बैटिंग ऑर्डर है इस समय, तो मुझे लगता है कि बहुत ही अब गेम धीरे धीरे वन साइडेड होता जा रहा है। हालांकि कुछ भी कहना भी जल्दबाजी है, और हमारा जो टॉपिक है वो है बुमराह का सेलिब्रेशन। तो बिल्कुल ये सेलिब्रेशन ने भारतीय जो दर्शक हैं, प्रशंसक हैं, उनके दिलों को जीता है। और हमने ये बता दिया है कि देखो, शुरुआत तुम करोगे तो ख़त्म हम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और बुमराह जो है लगातार खास करके जो शुरुआत में वो गेंदबाजी कर रहे थे तो ज़्यादा लय में नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन बाद में जो ये ट्रैक पे आ गए और उन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग की है। और देखिए, बुमराह एक ऐसे फास्ट बॉलर हैं जिससे पाकिस्तान काफ़ी दहशत खाता है, खौफ खाता है। बिल्कुल खौफ खाता है, और काफ़ी डरता भी है। जब भी हम पूरी दुनिया खौफ खाती है बुमराह के यॉर्कर से, पूरी दुनिया खौफ। बिल्कुल। और जब भी आप पाकिस्तान के जो मीडिया पैनल में देखेंगे कि जो बड़े उनके क्रिकेटर्स बैठते हैं, बहुत बड़े जर्नलिस्ट बैठते हैं, वो भी अक्सर बुमराह का बहुत जिक्र करते हैं। जैसे कि बैट्समैन में अभी आजकल अभिषेक शर्मा का बहुत जिक्र होने लगा है। इससे पहले विराट कोहली, रोहित शर्मा का जिक्र हुआ करता था। एक ज़माना था जब सचिन तेंदुलकर के नाम से शोएब अख्तर और बाकी गेंदबाज के पैर कांपते थे, तो वो भी वक्त था। अभी हम अभिषेक शर्मा को देखेंगे। बाकी जो भारतीय गेंदबाजों का की जो जिम्मेदारी थी, उन्होंने अच्छे से उसको निभाई है। और बुमराह ने हमें प्लेन सेलिब्रेशन भी दिखाया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये होगा कि आपने एक सवाल किया था कि वो जो बैट वाला जो सेलिब्रेशन था, देखो साहिबजादा गन सेलिब्रेशन, देखिए जो हारिस रऊफ का जो सेलिब्रेशन था उसका जवाब हमें मिल चुका है बॉलर से। अब जो फरहान का जो सेलिब्रेशन, इससे उम्मीद है आपको कौन इसका जवाब दे? इसका जवाब मुझे पता है, और सब पूरे भारत के जो दर्शक हैं उनको भी पता है। ये अभिषेक शर्मा की तरफ से आने वाला है। अभिषेक शर्मा, बिल्कुल। और वो जवाब देने वाले हैं। और मुझे लगता है कि भारतीय दर्शक को जो अभी जैसे फर्स्ट इनिंग में सेलिब्रेशन का लुत्फ उठा रहे हैं, वैसे दूसरे इनिंग में भी ऐसा लुत्फ उठाएंगे। बिल्कुल। आदित्य, जाते जाते आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा। जो टारगेट इन्होंने दिया है पाकिस्तानी टीम ने भारत को, कितने ओवरों में भारतीय टीम इसको अचीव कर ली? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल आपका है। मुझे लगता है कि ये
10 से 15 ओवर के बीच में। 10 से 15। हाँ, मतलब 12वें 13वें ओवर में गेम खत्म हो जाएगा, लेकिन 10 से 15 मैं मान के चलता हूँ। चलिए, आदित्य ने तो कह दिया कि 10 से 15 ओवर में मैच खत्म है और पाकिस्तान जो है घर वापस चली जाएगी फाइनल हार के, एशिया कप का फाइनल हार के। और बुमराह ने जवाब भी दे दिया है, और लेकिन अब देखना ये होगा कि साहिबजादा फरहान का जवाब कौन देता है, अभिषेक शर्मा या कोई और। आपको क्या लगता है, आप जरूर बताएं कि इसका जवाब कौन देगा, और बुमराह के रिएक्शन पर आपका क्या कहना है, हमें जरूर बताएं। देखते रहिए इंडिया.com।